नमस्कार साथियों, मैं प्रोमिला शुक्ला पवई मुंबई से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कविता लाई हूँ जो प्रेरणात्मक तो है ही, साथ ही उससे हमें यह भी पता चलता है कि प्रकृति का बनाया हुआ छोटे से छोटा प्राणी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ सीख अवश्य दे सकता है। बस हमें उसे ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया दिन भर आकाश में इतनी ऊंची उड़ान लगाती है। उसे देख के हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चिड़िया निरुद्देश्य घूम रही है क्योंकि भगवान ने इसे पर दिए हैं इसलिए ये उड़ रही है। ऐसा नहीं है। उसके भी अनेक इरादे हैं, उद्देश्य है जो उसे पूरा करना है। उसके दिनचर्या है, कुछ काम है उसके। यही कारण है कि वो ऊंचा ऊंचा आकाश में उड़ती है। वो जब उड़ती है तो हर बात का मुआयना करती है। कहाँ उसे दाना मिलेगा, कहाँ पानी है, कहाँ घोंसला बनाने के लिए तिनका मिलेगा, इस सब बातों का पूरा ध्यान रखती है। उसकी उड़ान हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो व्यर्थ अपना समय कभी नहीं करती। तो आज की मेरी कविता का यही शीर्षक है, उड़ान, जो कि एक छोटी सी चिड़िया को लेकर लिखी है मैंने। सुनिए। उड़ान। उड़ान एक पंछी की हो या आदमी की, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं होता। हौसला दोनों रखते हैं। हमें उस चिड़िया की को आदमी से कम नहीं समझना चाहिए। हौसला दोनों रखते हैं। वो नीली पीली हरी चितकबरी चिड़िया जब उड़ती है आसमान में तब पीछे मुड़कर नहीं देखती। कितनी दूर आ गई, कब जाएगी घर, क्या अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएगी घर। बच्चों को किसी के सहारे नहीं छोड़ती। घर में घोंसले में बच्चों को छोड़ के आती है, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन किसी के सहारे नहीं छोड़ती। बस उड़ती जाती है दूर दूर तक। जहाँ मिलेगा दाना वहीं उतरती है। उसका हौसला किसी फौलाद से कम नहीं, और जब तक वो अपना काम कर नहीं लेती है वापस घोंसले पे नहीं जाती है। उसका इरादा, उसका हौसला किसी फौलाद से कम नहीं। उसके ही जैसी कितनी चिड़ियाँ, असंख्य चिड़ियाँ सुबह से शाम, दिन और रात लगी हैं काम पर, थकती नहीं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई है साथ या नहीं, उसे तो काम पर जाना है। सवारी कोई है नहीं, दो पंख हैं, एक जीने की आस और अपने सांसों पर विश्वास। बस यही उसकी सवारी है, दो पंख, जीने की आस और अपनी सांसों पर विश्वास। आगे पीछे ऊपर नीचे हवा में काट मारती हुई जब उड़ती है, कोई जोड़ नहीं उसका। जैसे वो उड़ती है हवा में काट मारती हुई तो उसका कोई जोड़ नहीं है। कब आई बस्ती, कब आई हरियाली, कब आया पानी, कब उतरना है, कब वापस उड़ जाना है। पल पल का रखती है हिसाब, हर पल का हिसाब रखती है। क्या नहीं सहती इस बीच, और अपनी इस यात्रा के दौरान वो क्या नहीं सहती। बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, बिजली भी चमकती है, पर वो उन सबको अंगूठा दिखाती हुई पहुंच जाती है वापस अपने घोंसले पर। उन सबको अंगूठा दिखाती हुई पहुंच जाती है घोंसले पर। ये आंधी, ये बारिश, ये धूप से इंतज़ाम तो आदमी करता है। उसकी रगों में दौड़ता है खून बहादुरी का। ये सब इंतज़ाम तो हमने, मनुष्य ने कर रखे हैं अपने लिए, क्योंकि हमें एक दूसरे से बहुत भय है। अगर हमें एक दूसरे से भय ना हो तो हम भी कोई इंतज़ाम ना करें, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से भय है, तो इसलिए वो अपने लिए सब इंतज़ाम करता है। और प्राणी, पशु पक्षी, ये जब तक इन्हें ज़रूरत ना हो ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये शिकार भी करेंगे तो भूख लगेगी, इसलिए बिना कोई इंतज़ाम किए वो चिड़िया आकाश में दूर दूर तक ऊंचा ऊंचा उड़ती चली जाती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल पर आप जाइए,
मेरी बहुत सी कविताएं हैं वहाँ, आपको पसंद आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी कविताओं का आनंद उठाइए। धन्यवाद।